अस्सलामुअलैकुम। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एयरपोर्ट रोड के ऊपर। लेफ़्ट साइड के ऊपर ये एयरपोर्ट की तरफ रोड जा रही है और सुबह के बज रहे हैं 7:35। साथ ये रिंग रोड है। लोकेशन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये जो है क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। ये सारा हिस्सा क्रिश्चियंस का है, बाकायदा ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और ये साथ जो है अपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये अमरूदों का बाग है और उसके पीछे सारे अस्करी 10 के अपार्टमेंट है, सेक्टर F। मैं अस्करी 10 को तो सेल नहीं करता, लेकिन मैं कहीं पे भी जाता हूँ क्योंकि मैं इधर पास ही रहता हूँ, तो डेवलपमेंट के हवाले से मैं हमेशा अवेयरनेस देता रहता हूँ कि आप लोग जो है प्रॉपर्टी में पैसे खर्च करें। साथ ही जो है ये अस्करी 10 सेक्टर F का जो है गेट है, आपको दिखा देते हैं। मैंने पहले भी ऑलरेडी जो है इस पे वीडियोस बनाई हुई है, अंदर से विज़िट की भी। ये देखें, ये इन्वायरमेंट है बाहर का। यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स दिन रात बन रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। कल ही यहाँ ये जो बाहर आप ग्रीन पट्टी देख रहे हैं, इसकी कल ही मेंटेनेंस हुई है, कल ही यहाँ पे सफाई हुई है। और ये अपार्टमेंट्स ना दिन रात बन रहे हैं, 24/7 काम चल रहा है, नॉन स्टॉप। आज डेट है 15 दिसंबर और ये आज की डेवलपमेंट आप देख लें। ये बाहर भी ना, ये देखें, दरख्त कल काटे हैं। ये जगह ना सारी कल साफ़ की है। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, ये सारी कल साफ़ की है, नीटनेस कल की है। और ये राइट साइड के ऊपर जो है CBD, जो मैंने आपको बताया था, सॉरी CBD नहीं, यहाँ पे सेंट्रल 1 DHA फेज 8 का कमर्शियल और रेजिडेंट है। एलीट क्लास जो लोग हैं ना, अमीर लोग, ये उनके लिए ये कटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 कनाल की कटिंग है, 8 मरला कमर्शियल की कटिंग है और 2 कनाल रेजिडेंस की कटिंग है। तो ये एलीट क्लास में आता है, अमीर लोगों के लिए। और ये देखें नए अपार्टमेंट अस्करी 10 के। इन अपार्टमेंट्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट के अंदर इस वक्त अपार्टमेंट्स की वैल्यू जा रही है ना, 1,20,00,000 से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो ये अपार्टमेंट्स कितने फ्लोर है ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लोग आने लग गए हैं। ये फ्लोर हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 फ्लोर है। ये अस्करी 10 का जो है नया गेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलप हो रहा है। साथ में पिक्चर्स भी खींच दी है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अस्करी 10 के ये अपार्टमेंट्स नए आए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बाहर के मुल्क तो ना लोग केस कर देते हैं, इधर का पता नहीं, लेकिन जैसे कि वहाँ पे रेजिडेंट्स के घर हैं, जिन घरों के आगे ये अपार्टमेंट्स बने हैं, उन घरों के आगे तो धूप ही नहीं आएगी। तो अगर आप लीगल प्रोसेस में जाते हैं तो ये एक तरह से क्लेम बनता है कि जी हमारे घर के सामने धूप आती है, तो ये अपार्टमेंट बनने की वजह से धूप नहीं आ रही। ये देखें, ये मस्जिद है इसकी। तो ये जो है ना क्लेम लोग कर देते हैं बाहर के मुल्क। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो है वो बाहर देखा है। अब यहाँ पे जो है अगर किसी के घर के आगे धूप नहीं आ रही, तो वो तो घर सर्दियों में भी ठंडा है, गर्मियों में भी ठंडा है, तो धूप ना हो तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सही नहीं चलती। कपड़े सुखाने होते हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं, बंदे ने खुद धूप में बैठना होता है, बुजुर्गों ने बैठना होता है, तो धूप बड़ी अच्छी नेमत है। ले जी, ये KFC है, यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये साथ पिक्चर्स भी खींचे। KFC बन रहा है इस वक्त जो है 15 दिसंबर है, मॉर्निंग का टाइम है। इधर की हम आपको डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। अब बाई कोड का तो मुझे पता कोई नहीं है, लेकिन ये अस्करी 10 के साथ ये बन रहा है। वहाँ मैकडॉनल्ड भी बन रहा है। बकौल सोशल मीडिया के लोग कहते हैं बाइकआउट करो, ठीक है। वहाँ पे कॉर्नर पे ग्लोरिया भी आ रहा है, वो देखें, ठीक है, ये ग्लोरिया भी आ रहा है, फार्मेसी आ गई, बैंक आ गए,
ये यहाँ पे पार्किंग है। अगर बात की जाए जिस तरह फूड चेंज है उसके हिसाब से तो ये पार्किंग थोड़ी सी कम ही लग रही है। यहाँ पे मैकडॉनल्ड आने लगे है, ठीक है, और वो सामने सरीना होटल बन रहा है। ये सामने सरीना होटल की अपनी लैंड है और ये वेरी गुड इन्वेस्टर भी हैं और ये अपने कहीं पे भी काम करते हैं अपनी लैंड पे करते हैं। साथ जो है ये अपार्टमेंट्स प्लस कमर्शियल शॉप्स हैं और ये जो सरीना होटल के साथ अपार्टमेंट प्लस कमर्शियल शॉप है ये ज़मीन.com इसको सेल कर रहा है। और ये तकरीबन अभी 4 से 5 साल हो गए हैं। ये कोरोना से पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, तकरीबन 2020 में ये आया और 4 साल हो गए हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी उस तरीके से। इसका फ्रंट बना हुआ, बैक बना हुआ, बीच में से खाली है। वंस अगेन KFC। अब जिस तरह लोग कहते हैं जी बाइकआउट, तो मैं आपको बता दूं इसराइल जो फ़लस्तीन है उसके अंदर तकरीबन 70 पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की जंग चल रही है एज अ हिस्ट्री। और अभी लीबिया का भी जो साथ हाल कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। अगर बात की जाए ये KFC मैकडॉनल्ड अगर ये बाइकआउट होता तो ये या ना खुलता, खैर, लेकिन ये इस वक्त जो है ना प्रॉपर्टी मार्केट को ये जो फूड चेन है ना रन करती है। सेंट्रल पार्क के बाहर भी इसी साल ओपनिंग हुई है, पिछले साल फेज 7 DHA के अंदर मैकडॉनल्ड की ओपनिंग हुई है। तो इससे पता चलता है बाइकआउट जो है ना वो नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी मार्केट को रन कर रहा है, ठीक है, चला रहा है। ये सारा हाईराइज बिल्डिंग का कमर्शियल पड़ा हुआ है। फ्यूचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे। यहाँ पे पहले कभी ग्राउंड हुआ करता था, आज यहाँ पे आबादी है, ठीक है। ये न्यू एक्सटेंशन की है, फैमिलीज़ के लिए घर है, पार्क्स है। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि लैंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज गुड इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज, ठीक है। ये मेरा बिलीव है। आप लोग जो है लैंड इन्वेस्टमेंट करते रहें। बाकी ये जो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी क्राइसिस अप एंड डाउन है, ये लाइफ ऑफ द पार्ट है। हमारे बड़ों ने भी यही कहा है, महंगाई हो गई। इस दौर के अंदर भी लोग यही कह रहे हैं महंगाई तो महंगाई रहनी है, आपने मेहनत अपनी डबल करनी है। ये देखिए स्क्रीन 10 का नया गेट। और इस एरिया के अंदर मुझे घूमते फिरते 18 साल हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है अपने एनालिसिस डेवलपमेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये भी गो कार्टिंग बनी हुई है, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आए। गो कार्टिंग की प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, 15 मिनट के 4500, ठीक है। ये गो कार्टिंग है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ना आप लोगों ने अपना हेलमेट खुद लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी गो कार्टिंग करने गया था तो जो हेलमेट थे वो स्मेली थे। तो बंदे के पास अपना हेलमेट होना तो ठीक है। और 4500 रुपया फीस लेते हैं 15 मिनट के। तो ये रोड जो है आगे कैंट की तरफ जाती है, माल रोड की तरफ जाती है। साथ ही जो है ये रेंजर हेडक्वार्टर बना हुआ है राइट साइड पे। अस्करी 10 का एक आगे भी गेट है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग लैंड इन्वेस्टमेंट करते रहे। आने वाले वक्तों में जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एक होता है लग्जरी अपार्टमेंट्स, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल अपार्टमेंट की बात करें जिनकी वैल्यू 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बिटवीन है, 1.5 से 3 करोड़ के बिटवीन, ठीक है। वो अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अब अपार्टमेंट के अंदर जो है ना आपको 1 कार पार्किंग मिलती है। ये भी स्पोर्ट्स का इन्होंने बनाया है, ये भी दिखा दें। ये रग्बी गेम है ना, ये उसका ग्राउंड है। अपार्टमेंट जो है, अगर आप अस्करी 10 में अपार्टमेंट लेते हैं या आप पूरे लाहौर के अंदर कहीं पे भी अपार्टमेंट लेते हैं ना, वो आपको 1 कार पार्किंग देते हैं। क्या? 1 कार पार्किंग। अब 1 कार पार्किंग, अब आप देखें ना कि आप अपार्टमेंट में आप हैं, आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, वाइफ है, कि अगर आपने किसी के लिए कोई अदर व्हीकल लेनी है तो आपके पास स्पेस पार्किंग की नहीं है। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है। ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट की जाए, ये अपार्टमेंट से महंगा पड़ेगा, लेकिन ज़मीन में इन्वेस्टमेंट की जाए। उस पर क्या है, आप 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, एक गाड़ी अंदर एक गाड़ी बाहर।
अगर आपके पास 10 मरले का घर है तो 10 मरला के अंदर 2 गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाती हैं, 1 बाहर खड़ी हो जाती है। कनाल के घर के अंदर 4 गाड़ियां घर के अंदर खड़ी हो जाती हैं, 1 घर के बाहर खड़ी हो जाती है। लेकिन अपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट डेवलपर जो है वो आपसे कहेगा कि एक्स्ट्रा पार्किंग के लिए जो है ना, आप जो है ना वो हमें चार्जेस दें, कि अगर आपको एक्स्ट्रा पार्किंग चाहिए तो उसके चार्जेस दें, प्राइवेट डेवलपर जो अपार्टमेंट बेच रहा है। लेकिन जो जैसे कि स्क्री टेनेस के अंदर आपको एक्स्ट्रा पार्किंग नहीं मिलेगी, एक अपार्टमेंट के साथ 1 पार्किंग। तो अगर आप घर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको फैसिलिटीज सहूलियत ज़्यादा हैं। तो गुड इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई मशवरा करना है, और जो मैं दे सका, जो मैं बता सका, वो मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन स्टिल बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में लैंड के अंदर। अब मैं ना लैंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमेशा गाइड करता हूँ, अभी भी गाइड करूँगा। और वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करे 4 से 8 साल की इन्वेस्टमेंट करे। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ना, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वैसे जो पेमेंट प्लान चलता है वो चलता है 4 साल का। जो मार्केटिंग की जाती है ना, वो की जाती है 4 साल के अंदर आपको प्लॉट मिल जाएगा, 4 साल के अंदर आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा जी, 4 साल। लेकिन मैंने जो मेरे साल की मेहनत है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी वर्किंग है, पैसे तो हम कमाते ही अपने नसीबों का, लेकिन हमारा काम है कि जो हम चीज़ सीखते हैं उसके बारे में क्लाइंट को गाइड करें, अवेयरनेस दें। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जो अरब ममालिक में मेहनत कर रही हैं। ज़मीन एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपको क्या बताऊं कि लोग नौकरियां कर रही हैं, कई कंपनीज ऐसी हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारे ऐसे हैं जो आप वहाँ पे सिर्फ इसलिए नौकरियां कर रहे हो कि हमें रिटायरमेंट के बाद ना प्लॉट मिलेगा। इतनी वैल्यू रखता है प्लॉट, ठीक है। DHA के अंदर कोई जॉब कर रहा है, वो रिटायर होता है, उसको भी ज़मीन दी जाती है। वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है एक 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला ज़मीन की खातिर वो 20 साल 30 साल नौकरी करता है कि यार मेरे बच्चों का घर बन जाए, मेरे बच्चों की छत बन जाए, ठीक है। कि ये ज़मीन इतनी अहमियत रखता है ज़िंदगी के अंदर, तो लोग इसके लिए नौकरियां कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो 4 साल का पेमेंट प्लान है ना, गवर्नमेंट क्राइसिस या किसी भी पाकिस्तान की वजूहात की वजह से वो 4 साल का पेमेंट प्लान, डेवलपर गलत नहीं होता, डेवलपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो जब इंस्टॉलमेंट पे चीज़ दे रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसको पैसे देंगे तो वो उसी पैसे से डेवलप करके आपको देगा। तो जो 4 साल का पेमेंट प्लान है ना, इसको मैंने 7 साल में भी कंप्लीट होते देखा है और 10 साल में भी कंप्लीट होते देखा है। 4 साल पेमेंट प्लान, आप बात समझ रही हैं। मार्केटिंग 4 सालों की है, लेकिन जो डिलीवरी है ना, डिलीवरी वो 7 सालों में कर रहे हैं, 10 सालों में कर रहे हैं। जिन लोगों ने DHA की भी फाइलें खरीदी हुई हैं, ठीक है, खैर DHA तो ये नहीं बताता कि मैं आपको 4 सालों में दूंगा, लेकिन DHA के भी अगर आपने फाइल खरीदी हुई है तो फेस 9 प्रिज्म के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जिन्होंने फेस 8 के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उनको भी 4 से 10 साल 6 से 10 साल लगी हैं प्लॉट लेते हुए। कईयों को तो अभी तक नहीं मिले। नॉन पोजीशन एरियाज भी हैं, जैसा कि Y ब्लॉक के अंदर नॉन पोजीशन है, X ब्लॉक के अंदर नॉन पोजीशन एरियाज है, V ब्लॉक के अंदर है, कि वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट है लेकिन अभी प्लॉट डिलीवर नहीं हुए। तो अगर आप लोगों ने भी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप करें, ठीक है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी है, इस इस्लामाबाद के अंदर ऐसा हुआ है कि 4 साल का पेमेंट प्लान है। कैपिटल स्मार्ट सिटी 4 साल का पेमेंट प्लान है, 7 सालों में डिलीवर की है, 6 सालों में डिलीवर की है। तो ये जो है ना लाइफ ऑफ द पार्ट है, आपने इस चीज़ को समझते हुए करना है कि अगर 4 साल का कोई पेमेंट प्लान दे रहा है वो अबव हो सकता है। और इसकी जो मैंने रेशो निकाली है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं
वो आप कह लें कि 80-85% जो है ना 4 साल वाला पेमेंट प्लान ना 6 से 10 सालों में डिलीवर किया है। और जो बाकी 15% इशू है, जो ऑन ग्राउंड ज़मीन होती है वो महंगी भी बेचती हैं, जैसे कि सेंट्रल 1 DHA फेस 8 है, ठीक है। ये मैंने आप इस पे पहले भी वीडियो बनाई है। वो आपको डिलीवर करेगा क्योंकि वो ज़मीन मौजूद है, वो तो 2 सालों में दे रहा है, ठीक है। और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है एलीट क्लास लोगों के लिए। तो ये इस वक्त हम कैंट में आ गए हैं। तो बाकी ये सारी जो है ना मैंने आपको मॉर्निंग की करंट डेवलपमेंट दिखाई है, बातें आपके साथ की हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बट स्टिल मेरा ये यकीन है, मेरा ये बिलीव है और ये रहेगा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। डेवलपमेंट में पैसा है, डेवलपमेंट में जो है फ्यूचर है। आप लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लैंड इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आपको ज़री ज़मीन मिल रही है जो फसल दे रही है, ख़रीद लो। आने वाले वक्तों में उसका बहुत फ़ायदा है, ठीक है। बेशक आप लोग लालच करते हैं, आप लोगों को पैसा जल्दी चाहिए, आप लोग चाहते हैं अभी ख़रीदें तो सुबह 100 का 300 हुआ हो, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ हिस्ट्री देखें, होल्डिंग पावर देखें, तो जिन लोगों ने आज गांव देहातों के लोगों ने ज़मीनें खरीदी हुई थी, आज वो बेच रहे हैं महंगी करके, तो उसमें उनकी होल्डिंग पावर के ईयर्स देखें कि उन्होंने कितनी होल्डिंग पावर की है। तो इसी तरह आप ज़री ज़मीन खरीदें, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी मैं समझा देता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना कैश की होती है। कैश की क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक प्लॉट आपको 50 लाख का मिल रहा है, आप अभी पैसे दो और सुबह ट्रांसफ़र करवा लो, ठीक है। मतलब कि सुबह आप ले लो, मतलब कि 40 दिन के अंदर अंदर जो है ना रजिस्ट्री करवा लो, ट्रांसफ़र करवा लो ऑन ग्राउंड, ठीक है। आपने 50 लाख का ख़रीदा, 6 महीने बाद आप क्या, तो मैंने 60 का बेचना है। अगर मार्केट सही हुई और किसी के पास पैसे हुए तो वो आपको 50 के ऊपर 10 मिल जाएगा ऑन ग्राउंड। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। और अगर वही आप कैश के ऊपर 50 का खरीद के साल बाद बेचते हो तो आपको 20 लाख भी ऊपर मिल सकता है। बुरा कारोबार नहीं है प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा कारोबार है, लेकिन कैश के ऊपर फ़ायदा ज़्यादा है। इंस्टॉलमेंट की कैटेगरीज भी आपको समझा दी है, थोड़ी सी आपसे बातें कर ली है। स्क्रीन 10 की मैंने आपको मॉर्निंग डेवलपमेंट दिखा दी है। रात के टाइम अभी ना, रात की भी मैं थोड़े क्लिप्स इसके साथ शेयर करूँगा। रात के टाइम इस रोड के ऊपर ना लाइट्स कम है, लेकिन जब ये KFC बन जाएगा, अपार्टमेंट्स रनिंग में आ जाएंगे, तो इसके बाहर वाली जिस रोड से भी मैं गुजर के गया हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग नज़र आएगी आपको। और ये रोड वैसे भी, इस रोड का फिरोजपुर रोड से लेके अस्करी 10 तक ये रोड सीधा है। इसको गाजी रोड भी कहते हैं, इसको DHA रोड भी कहते हैं, इसको भट्टा चौक रोड भी कहते हैं, इसको एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं, इसको अस्करी 10 रोड भी कहते हैं, ठीक है। इसके ये नाम है समझाने के लिए इस रोड के, जिससे आपको मैं भी लेके आया हूँ अस्करी 10 के बाहर। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस रोड के ऊपर आने वाले वक्तों में आपको MM आलम से ज़्यादा रौनक नज़र आएगी, क्योंकि ये सारा रोड हाई राइज बिल्डिंग्स में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल्स में। तो स्टिल गुड इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमसे सजेशन लें, गुड इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मिल के करें। तो इंशाल्लाह हाजी साहब रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स का जो इदारा है आपको कभी मायूस नहीं करेगा, और गुड इन्वेस्टमेंट्स आपको इंशाल्लाह बता के, दिखा के करवाएगा। और सारा पेमेंट प्लान आपको बताएंगे कि 4 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 सालों में भी दे सकते हैं, 7 सालों में भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।